नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 7वां पाठ, जिसका शीर्षक है सुंदरलाल, उसके अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें र के विभिन्न रूपों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास सागर पाठ 7 सुंदरलाल। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। वर्षा न होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छाँट कर लिखिए जिनमें किसी न किसी रूप में र वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो हमने ये छाँट कर लिखे हैं। कौन कौन से हैं? ग्रामीण, विनम्र, जागृत, वर्षा, बाहर, प्रति, उत्तीर्ण और वर्ष। ठीक है, आगे है। आपने देखा कि प्रश्न 1 में चुने गए शब्दों में र अनेक रूपों में आया है। अब आप इन शब्दों को र के विभिन्न रूपों के आधार पर अलग अलग खंडों में लिखिए। तो ये र के अलग अलग रूप हैं। जो सिंपल र है उसमें लिखा है सुंदर, रोकता, बाहर, और जो पैर में र पड़ता है वो है प्रति, विनम्र और ग्रामीण। जो ऊपर आया है वो है वर्ष, वर्षा, उत्तीर्ण। वर्ष, वर्षा और उत्तीर्ण। ठीक है, अब आगे है। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। जिन शब्दों में र का रूप समान है उन्हें एक खंड में लिखिए। रहता, मरने, वर्षा। देखो, रहता, मरने, वर्षा, सरकार, प्रति, वर्ष, प्रमाण, विनम्र, आश्चर्य, रक्षा, प्रथम और पर्यावरण। तो हमने इनको अलग अलग खंड में लिखा है। सिंपल र वाले हैं रहता, मरने, सरकार, रक्षा। दूसरा है प्रमाण, प्रति, विनम्र, प्रथम। तीसरा है पर्यावरण, आश्चर्य, वर्ष और वर्षा। ठीक है, अब आगे है। र के विभिन्न रूपों के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए हैं। जो कथन सही है उनके सामने सही का, तथा जो कथन गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है तैयार शब्द में र पूरा अरहित है। ठीक, असहित है, सॉरी, ये ठीक है। वर्षा शब्द में र पूरा नहीं है, अरहित है, ये भी ठीक है। प्रथम शब्द में प पूरा है, प्रथम में, ये गलत है। इसके बाद है ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है, ये भी गलत है। विनम्र शब्द में र पूरा है मगर मैं पूरा नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, आगे है। दिए गए खंडों में र के विभिन्न रूप वाले 5-5 शब्द लिखिए। ये देखो, फिर र के रूप आ गए इसमें। सिंपल है सुंदर, बाहर, मगर, रोकता और मरना। दूसरा है वर्ष, वर्षा, पर्व, प्रार्थना, सूर्य। तीसरा है राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड्रम और ट्रैक्टर। चौथा है सम्राट, क्रम, प्रभाव, प्रथम और प्रति। ये र के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। ठीक है, अब आगे है। नीचे दिए गए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। इनमें हमने र लगा दिया है, तो ये क्या बन गया? कर्म, पर्व, ट्रक, ड्रम, प्रभाव, क्रम, राष्ट्र, सम्राट और दूरदर्शन। ठीक है, अब आगे है। नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। र के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ हो जिनमें। पहला है रस्सी, दूसरा चित्र है ये चंद्रमा का, तीसरा है 15, चौथा है पर्वत। ठीक है,
आगे है चित्रीय सूर्य का, सूर्य, ट्रक, ट्रक, प्रार्थना कर रहा है सूर्य से बच्चा, तो ये आएगा प्रार्थना, प्रार्थना। फिर है रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी का चित्र है। ठीक है, अब आगे है नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द द्वारा पूरा कीजिए। ये बेटा खालिस्तान है, इनको कैसे भरना है। इधर हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है जिसकी सहायता से हम इसे कर सकते हैं। पहला है कंचन अपनी कक्षा में प्रथम आई है। दूसरा है राजा विजय सिंह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। तीसरा है रवि और प्रकाश ड्रामा देखने गए, ड्रामा। चौथा है सौरभ ने कोमल को उपहार दिया। पांचवा है दुख में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। छठा है कल हमारे कॉलोनी में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण है। ठीक है, अब आगे है नीचे दिए गए शब्दों में रह के विभिन्न रूपों और री की मात्रा का उचित प्रयोग कीजिए। देखो ये गृह, गृह हो गया घर, क्रम संख्या, कृषि, नृत्य, धर्म, राष्ट्र यानी देश, वर्ण विद्यार्थी और संस्कृत। इसमें रह के विभिन्न रूपों और री की मात्रा, ये जो पैर में री पड़ती है इसे री की मात्रा बोला जाता है। ऋषि हो गया ना ये। अब आगे है नीचे दिए गए शब्दों के र वर्ण में ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। रुचि छोटा ऊ आ गया, गुरु में बड़ा ऊ भी डल सकता है और छोटा रह भी, गुरु ऐसे भी लिख सकते हैं हम छोटा ऊ की मात्रा लगा के। इसके बाद ज़रूर, ज़रूर में बड़ा ऊ की मात्रा, करुणा ये छोटे ऊ की मात्रा, ज़रूर में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, रुमाल में छोटे ऊ की मात्रा, अरुण भी छोटे ऊ की मात्रा, रुपया भी छोटे ऊ की मात्रा और रूप ये है बड़े ऊ की मात्रा। याद रखिए आधा रे जमा ऊ रू और आधा रे जमा बड़ा ऊ रू। ठीक है, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है उस पर जोर दिया जाता है। आगे है आओ दोहराएं। श्रेय और त्रय अक्षर से बनने वाले 3-3 शब्द लिखिए। पहला बनाया हमने श्रवण, पहला क्या है, पहला है श्रवण, फिर है परिश्रम, श्रम, और त्रय अक्षर से बनाए हमने पत्र, मित्र और शत्रु, पत्र, मित्र और शत्रु। अब इसके बाद आगे है नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले 2-2 शब्द छांट कर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द हैं जंगल का हो गया वन, कानन, रात का रात्रि और निशा, रास्ता का हो गया मार्ग और पथ, चंद्रमा हो गया चांद और शशि, वर्षा हो गया बारिश और वृष्टि। ठीक है, आगे है नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनका लिंग लिखिए। पत्ता क्या है, पुल्लिंग है। हवा चलती है, पत्ता गिरता है, पुल्लिंग हो गया। हवा चलती है, स्त्रीलिंग हो गया हवा का। पर्वत जो है वो पुल्लिंग है क्योंकि पर्वत खड़ा रहता है, पर्वत पुल्लिंग हो गया। नदी बहती है, नदी बहती रहती है, तो ये हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, अब आगे है नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। वचन बदलने हैं इनके। पहाड़ी का हो गया पहाड़ियाँ, तारा का तारे, परीक्षा परीक्षाएं, पौधा पौधे, यात्रा यात्राएं और आँख का आँखें। ठीक है, आगे है आओ लिखें। वृक्ष की महत्ता पर 2 स्लोगन लिखिए। कोई 2 स्लोगन हमने बनाने हैं जिसमें पेड़ों की महत्ता का पता चले। तो पहला हमने बनाया पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। दूसरा हमने बनाया है वृक्ष और शिव एक समान, शिव यानी कि भगवान, वृक्ष और शिव एक समान, पीते विष करते कल्याण। देखो बेटा जो वृक्ष होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो भी एक तरह से विष पीते हैं। और शिव जी ने जगत के कल्याण के लिए विष पिया था। तो वृक्ष और शिव एक समान, पीते विष करते कल्याण। ठीक है बच्चों, आशा है आपको अभ्यास सागर पुस्तक का ये कार्य समझ आ गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।